गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब डेरिवेटिव निकालना या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, इट्स कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाट इज द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अगर मैं ऐसा कहूं, अगर एक कोई फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एक ऐसी लिमिट when delta x approaches to 0, delta y divided by delta x, ये होता है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, स्मॉल इंक्रीमेंट इसमें भी और x में भी, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द x एंड स्मॉल इंक्रीमेंट इन द y। और एक कंडीशन क्या है कि डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट है। इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी की डेफिनेशन हम यहीं से बोल सकते हैं, इसी को डेफिनेशन, इसी को कहना है। इसको हम कहेंगे कैसे? हम ऐसे कह सकते हैं द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल कोफिशिएंट of a function is the limit, it is the limit to which the ratio of small increment in the function to the small increment to the variable on which it depends tends to when small increment in the function tends to 0 or approaches to 0। अब इसको दो तरीके होते हैं दिमाग में बिठाने के। एक तरीका तो ये है कि जैसे डेफिनेशन है वो दिमाग में बैठ जाए और आप एक्सप्रेशन उसकी लिख लें। दूसरा तरीका ये होता है कि ये एक्सप्रेशन लिख लें तो इसी को एक स्टेटमेंट में कह दें। डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपके माइंड का कौन सा जो आपके माइंड का कौन सा पोर्शन ज़्यादा डेवलप है, उसी के अनुसार आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। अगर आपको मैथमेटिकल पार्ट आपका ज़्यादा डेवलप्ड है तो आप क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे। अगर आपके दिमाग में स्टेटमेंट आसानी से जल्दी बैठ जाती है तो पहले स्टेटमेंट दिमाग में बिठाइए, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन लिख लीजिए। अब हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एफ एक्स का। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, लेट डेल्टा x be a small increment to the x so that delta y is a small increment to the y। हमने इनको स्मॉल इंक्रीमेंट दोनों को दे दिया। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या बन जाएगा, इसका मतलब हो गया कि y प्लस डेल्टा y जो होगा वो हो जाएगा f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहली में से दूसरी को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा y प्लस डेल्टा y वैसे का वैसे। इसमें से पहली हमने माइनस कर ली, माइनस y इज इक्वल टू, इसमें आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसमें से माइनस f ऑफ x।
अब ये y और y कैंसिल हो गया जी, तो ये बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। वी गेट, क्या बना, यहां बना डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब देखिए, हमने अभी जो डेफिनेशन की थी कि ये चीज जो होती है इसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx, मीन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है क्या। अभी हमने जब इसकी स्टार्टिंग में डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था इट इज द लिमिट टू द रेशियो ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द फंक्शन to the small increment in the variable when the small increment in the variable approaches to 0। तो ये आ गया dy बटे dx, मतलब डेरिवेटिव को जो लिखा जाता है d से, तो ये dy बटे dx हो गया। तो ये इज इक्वल टू बाकी वैसे का वैसे है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और यही आंसर है जी, ये आंसर हो गया कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन यूजिंग एब इनिशियो मेथड। इस मेथड को एब इनिशियो मेथड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, कि डेरिवेटिव निकालना किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, तो वो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसको dy बटे dx के साथ लिखा जाएगा। और निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल इंक्रीमेंट देनी है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर उसको डिवाइड कर लेना है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल, एंड इन द लास्ट यू हैव टू टेक द लिमिट एंड आंसर। अब हम एग्जांपल इसका करते हैं, जैसे आपके सिलेबस में है x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n जैसे आपके सिलेबस में, उसका अभी हम आपके सामने निकालते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n, तो आपको dy बटे dx निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, लेट x बी इंक्रीज बाय अ स्मॉल अमाउंट दैट इज डेल्टा x, सो दैट द corresponding increase in the y is delta y। तो अगर ऐसा है तो फिर ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन बना वो क्या बन जाएगी, मतलब हो गया कि y प्लस डेल्टा y अगर हम करेंगे इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x बन जाएगा और रेज़ टू पावर n।
मतलब कहने का हो गया कि y की जगह हमने y प्लस डेल्टा वाई लिख लिया और x की जगह x प्लस डेल्टा x, मतलब छोटी छोटी इंक्रीमेंट दोनों को हमने दी है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें से इसको माइनस कर लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, ये आ गया y प्लस डेल्टा वाई माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू, अब इसमें से देखिए x रेज टू पावर n यहां से पहले बाहर निकालेंगे, यहां x है, इसमें तो x है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x और इनटू x यहां भी कर लेंगे, तो ये रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू, और ये x यहां से कॉमन आ सकता है, तो x रेज टू पावर n इनटू 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, इधर भी है, कॉमन निकालेंगे, x रेज टू पावर n इनटू 1 प्लस डेल्टा x रेज टू पावर x रेज टू पावर n माइनस 1। अब आपको हमने बाइनोमियल थ्योरम करवाई थी, उसमें हमने कहा था कि इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब ये हमारी बिल्कुल छोटी सारी टर्म है, इसलिए हम इसकी हायर जो इसकी टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो स्टार्टिंग वाली 2 या 3 टर्म्स हैं उनको ही हम लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम and neglecting the terms containing the higher powers of delta x by x, we get delta y is equal to x raised to power n into ये आ जाएगा 1, आता था 1 raised to power n आता था, तो ये 1 आ जाता ना, प्लस n पीछे आना n into delta x divided by x, प्लस फिर आता था n into n minus 1 divided by 2 factorial into delta x divided by x raised to power 2 आता था, प्लस so on। ऐसे उसके बाद -1, ये वाला -1 फार्मूले वाला, ये इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को अगर हम खोल दें ये वाली, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास बचेगा x रेज टू पावर n इंटू n डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2 प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, हमने जब स्टार्टिंग में डेरिवेटिव निकाला था पहले, तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, इसको, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x, अंदर जी n into delta x divided by x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into delta x divided by x का square plus so on is equal to, ये delta x बाहर आ सकता है, x square divided by delta x into delta x बाहर निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ बचेगा n divided by x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into delta x divided by x square plus so on is equal to, ये डेल्टा x कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपका क्या, x रेज टू पावर n इंटू, अब ले लीजिए लिमिट टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0,
limit delta x approaching to 0, delta y divided by delta x is equal to x raised to 1 वैसे का वैसे into अंदर बचा n divided by x प्लस ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म 0 हो रही है इसलिए ये पूरी 0 हो जाएगी, ये एकदम खत्म। और ये बन गया dy बटे dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n इंटू x रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू पावर n-1, n इधर ये और ये बेसिस का सेम पावर आर एडेड n-1, n इंटू x रेज़ टू पावर n-1। So my dear students, using ab initio method, this is the way how can we find out the derivative or the differential coefficient of a function if y is equal to x raised to power n। इसी तरीके से आप sin x का निकालना है, आपको cos x का निकालना है, e raised to power ax का निकालना है। ये 4-5 आपको इसके बाद ट्राई करनी है। ट्राई इट एट योर होम and if you succeed in that, it's very good for you, and otherwise write तो a comment in the comment box, तो हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।